बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम। ये लेक्चर है अबाउट द टॉपिक ऑपरेशन। आप जानते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। तो आज हम ये सेकंड ऑपरेशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है और ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इसकी इनपुट्स आउटपुट्स की स्टेट्स क्या हो सकती हैं और इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर डिफाइन करें, एन ऑपरेशन विच गिव्स आउटपुट 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0 अदरवाइज आउटपुट इज 1 इज कॉल्ड और ऑपरेशन। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आउटपुट इसकी 0 होगी जब तमाम इनपुट 0 हो जाए। अगर तमाम इनपुट 0 नहीं है तो फिर अदर केस में इसकी आउटपुट जो है वो 1 होगी। तो ऐसा ऑपरेशन को हम कहेंगे और ऑपरेशन। और इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें 2 स्विचेस S1 और S2 पैरेलल कनेक्टेड हैं और इनकी आउटपुट शो करने के लिए एक लैंप है और ये एक वोल्टेज सोर्स बैटरी लगाई गई है। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम जिससे हम अभी जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हम वेरीफाई करेंगे। सो कंसीडर अ सर्किट इन विच लैंप इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग 2 स्विचेस S1 एंड S2 connected in parallel. In this circuit, switches S1 and S2 are the inputs and lamp is the output of the circuit. तो अब इनपुट्स और आउटपुट्स की डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं, बारी बारी इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉसिबल स्टेट ये है, अगर वो स्विचेस ओपन है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, स्विच ओपन टर्म इस्तेमाल की जाती है जब स्विच ऑफ है, और स्विच ऑन के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाएगी वो क्लोज की टर्म यूज की जाएगी। तो स्विच ओपन मतलब होगा स्विच ऑफ और स्विच क्लोज मतलब होगा स्विच ऑन। तो व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, मतलब दोनों स्विचेस S1 और S2 ओपन है, ऑफ है। तो बच्चों देखो, बैटरी में से लैंप तक पहुंचने के करंट के 2 पाथ हैं। वो स्विच S1 वाले वायर में से गुजर के जा सकता है लैंप तक, या फिर वो S2 वाली जो लाइन है, वायर है, वहां से पास करके लैंप को ऑन कर सकता है। लेकिन अगर ये दोनों स्विच ऑफ कर दिए हैं, दोनों ओपन है, तो ज़ाहिर है कोई भी करंट के लिए कोई भी पाथ ओपन नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए लैंप तक करंट नहीं जाएगा और लैंप की जो स्टेट है वो ऑफ रहेगी। नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट है कि अगर S1 तो ओपन है बट S2 क्लोज है। S1 को हमने ऑफ किया हुआ है, लेकिन S2 को अगर क्लोज करें तो करंट के 2 पाथ हैं। करंट S2 में से गुजर के आगे चला जाएगा लैंप में और लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस केस में लैंप की स्टेट हो जाएगी ऑन। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम S2 को ओपन कर लें यानी बंद कर दें, S2 को क्लोज कर दें यानी ऑन कर दें। तो अब अगर S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो करंट जो वोल्टेज सोर्स से करंट है वो इस S1 के रास्ते से गुजरते हुए ये लैंप तक आएगा और लैंप इस केस में भी ऑन हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉसिबल स्टेट ये होगी कि अगर हम दोनों स्विचेस क्लोज कर देते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं, तो अब करंट इजीली दोनों पाथ्स में से गुजर के लैंप को ऑन करेगा। तो इस केस में भी लैंप की जो स्टेट है वो ऑन हो जाएगी। इस तरह सिर्फ पहली एक स्टेट है जब दोनों स्विचेस, ऑल दी स्विचेज हैं वो ओपन है, तब लैंप ऑफ होगा। इसके अलावा हर केस में जो इसकी लैंप की स्टेट है वो ऑन होगी। The 4 possible states of the inputs and outputs are shown in table. ऊपर जो हमने अभी ये बाद में इसके टेबल ड्रा करेंगे। It is clear from the table that lamp will glow if at least one of the switches is closed. तो लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा जब दोनों में से
कम एक स्विच जो है वो ऑन हो जाए इन डिजिटल लैंग्वेज, यानी अगर 01 की लैंग्वेज में इसको बताएं तो we can say that lamp will glow at least when the values of the switches is when value of at least one of the switches is at 1 is 1 हम कह देंगे। और यही जो अभी हमने 4 स्टेट डिस्कस की हैं इसको एक सिंपल टेबल की फॉर्म में लिख दें। स्विचेस S1 S2 और लैंप ये आउटपुट। तो जब दोनों स्विच ओपन थे लैंप की स्टेट जो थी ऑफ थी। फर्स्ट स्विच S1 ओपन, सेकंड क्लोज, लैंप की स्टेट ऑन। फिर फर्स्ट स्विच S1 क्लोज, सेकंड S2 ओपन, देन लैंप की स्टेट ऑन। और अगर दोनों स्विचेस हमने क्लोज किए ऑन किए तो लैंप की स्टेट होगी ऑन। लेकिन इन्हीं वैल्यूज को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिख लें, डिजिटल फॉर्म में लिख लें तो इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो फिर और गेट के लिए ट्रूथ टेबल हो जाएगा, ये इसकी इनपुट्स ए बी और आउटपुट x इक्वल टू ए प्लस बी, जिसको हम पढ़ेंगे x इक्वल टू ए और b। तो ये प्लस साइन को डिजिटल लैंग्वेज में और पढ़ा जाएगा। और जब स्विच ओपन है स्विच ऑफ है तो इसकी स्टेट को डिजिटल लैंग्वेज में 0 से लिखा जाएगा। और अगर कोई स्विच ऑन है या कोई लैंप ऑन है उसकी स्टेट को बाइनरी फॉर्म में 1 से शो किया जाएगा। तो पहले ओपन के लिए हम यहाँ पर डिजिट यूज करेंगे 0 0। तो लैंप ऑफ था उसकी स्टेट 0 आ गई। फिर ओपन क्लोज के लिए हम यहाँ पर डिजिट्स यूज करेंगे 0 1, तो लैंप ऑन। और फिर क्लोज ओपन के लिए 1 0 और लैंप की स्टेट ऑन, उसको 1 से शो किया गया है। और फिर लास्ट देखिए क्लोज का मतलब स्विच ऑन है और स्विच ऑन को स्टेट लिखा जाएगा 1 से, तो 1 1 और आउटपुट इसकी 1। ये सारे इनपुट्स और आउटपुट जो है इस इक्वेशन से भी वेरीफाई की जा सकती हैं। तो पहले 0 + 0 अगर पुट करें आंसर 0 आ जाएगा। फिर दूसरी में 0 1 है तो a 0 पुट करें, b 1 पुट करें तो 0 + 1 1, ये इसका आंसर आ गया। फिर थर्ड रो में अगर a की वैल्यू 1 हो जाए b की वैल्यू 0 तो 1 + 0 = 1। लेकिन लास्ट लाइन में देखें 1 a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू b 1 है, तो 1 + 1 अरिथमेटिकली 2 के इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल लैंग्वेज में 2 का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 + 1 इज आल्सो इक्वल टू 1। द सिंबल फॉर और ऑपरेशन इज, ये प्लस का साइन लिखा गया है, इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इज, यानी इसकी जो इक्वेशन है और ऑपरेशन के लिए वो है x इक्वल टू a प्लस b एंड is read as x इक्वल्स टू a और b। ये इसकी इक्वेशन है, इसको पढ़ा जाएगा x इक्वल्स टू a और b। और फिर ट्रूथ टेबल को डिफाइन करते हैं। The set of all the inputs and outputs in binary form is called the truth table। ये होगी इसकी डेफिनेशन। और truth table shows that when either of the inputs or both the inputs are 0, output is 0। when both inputs are 1, truth table shows that when either of the inputs or both inputs are 1, output is also 1। when both the inputs are 0, output is 0। again टेबल से मैं शो करा देता हूं आपको। when either of the input is 1, ये कि 0 1 output 1, 1 0 output 1, और both the inputs are 1, then in 3 cases में output is 1। but when both the inputs are 0, then output is 0।
और इसके लिए फिर सिंबल यूज की जाती है। ये बच्चों ये सिंबल आपको शो की गई है, द सिंबल फॉर एंड की बजाय सॉरी और ऑपरेशन इज शोन इन फिगर 1, ये है उसकी सिंबल। दी सर्क अब डिफाइन करेंगे हम और गेट, तो दी सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स और ऑपरेशन इज कॉल्ड और गेट। और फिर और गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो ये जो स्टूडेंट जो इस और ऑपरेशन की स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए ये हमने एक सर्किट यूज किया यहाँ पर, जिसमें 2 स्विचेस लगे हुए हैं, एक लैंप है और एक बैटरी सोर्स है। इस कंप्लीट सर्किट को हम कहेंगे और गेट। तो सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स और ऑपरेशन इज कॉल्ड और गेट। तो ये सामने जो आपको सर्किट नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड दी और गेट। इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना फीडबैक जरूर बताया करें कमेंट्स के थ्रू। ओके जी, अब अल्लाह हाफिज।